अगर इस प्लांट में कुछ भी हुआ तो रेडिएशन हर हालत में कुवैत तक पहुंचेगा, खाड़ी देशों में पहुंचेगा, कई देशों में पहुंच जाएगा। अगर ये रेडिएशन फैल गया तो ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। सवाल है क्या पूरी दुनिया इस एनर्जी शॉक के लिए रेडी है? अब चलो, अब सवाल यह कि क्या ये लोकल युद्ध है या ग्लोबल युद्ध है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। अब बुशहर प्लांट को समझते हैं कि अगर ये ईरान में भी दग गया तो दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों? जरा आओ ध्यान से इस लोकेशन को समझते हैं। ये बुशहर प्लांट है और जब कोई न्यूक्लियर रेडिएशन होता है तो वो बहुत बड़े हिस्से में होता है। क्लियर दिखाई पड़ रहा है? पहाड़ों के नीचे है और बेस लाइन यानी हरमुज से केवल थोड़ी दूरी पर है। पहाड़ों के नीचे कहां है एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये पता है कोस्ट लाइन के पास ही है कहीं, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट को भी पानी चाहिए होता है। अब सवाल यह है, ये पर्शियन गल्फ के बिल्कुल नजदीक है, जो फारस की खाड़ी है हरमुज उसके बिल्कुल पास में है, तो इसकी लोकेशन बिल्कुल क्लियर है। कुवैत और जितने खाड़ी देश हैं सब इसी पानी और हवा के साथ जुड़े हुए। ठीक है, ये पूरी लोकेशन है, खाड़ी देशों की पूरी लोकेशन है। कुवैत इस प्लांट से बहुत नजदीक है, यानी अगर इस प्लांट में कुछ भी हुआ तो रेडिएशन हर हालत में कुवैत तक पहुंचेगा, खाड़ी देशों में पहुंचेगा, कई देशों में पहुंच जाएगा। राइट, इसलिए रेडिएशन यहां आराम से पहुंचेगा। हवा, जो कि समुद्रों पे हवा चलती है, और समुद्री लहरें इस रेडिएशन को पूरे गल्फ में बहुत आराम से पहुंचाएंगे। और सिर्फ गल्फ का मतलब नहीं है, ये पानी आकर हिंद महासागर में मिल रहा है, हम नहीं बचेंगे इससे। तो ये जो पूरा रेडिएशन इलाका आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा अगर रेडिएशन हुआ तो ये पूरा इलाका सालों तक कंटेमिनेट हो जाएगा। पागलपन की इंतहा पर लोग पहुंच चुके हैं, पागलपन की इंतहा पर ये पहुंच चुके हैं। अब जरा हम ध्यान से देखें कि क्या होने जा रहा है। इस रेडिएशन का, मात्र रेडिएशन का ग्लोबल इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, जरा देखो ध्यान से। रेडिएशन हो गया, ये है हरमुज। ठीक है, ये हरमुज है। यहां से दुनिया के, भारत के तो 25% एनर्जी यहीं से गुजरती है, दुनिया की अच्छी खासी जो 40% एनर्जी सप्लाई यहां से गुजरती है। दुनिया का 20% तेल, केवल तेल यहां से होकर गुजरता है, गैस की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट ऑफ हरमुज से गुजरता है। अगर ये रेडिएशन फैल गया, यहीं पर कहीं है वो, अगर ये रेडिएशन फैल गया तो ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। कौन जाएगा अपनी जगह? उस रेडिएशन में कोई इंटर नहीं करेगा, किसी को कोई तो जाओ भी कोई नहीं घुसेगा। ये रेडिएशन सालों तक यहां फैलेगा, यानी हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? कट ऑफ, हमेशा के लिए कट ऑफ हो जाएगा। यहां से अब कुछ नहीं जाने वाला। रेडिएशन दसियों साल के लिए होता है। अगर आपसे मैं कहूं कि साहब वहां से जहाज, आप बोलोगे मेरा डीएनए चेंज हो जाएगा पूरा, आप विकृत हो जाएंगे, आपकी पीढ़ियां विकृत हो जाएंगी, जीवन यहां रह ही नहीं जाएगा। यहां से जो हवा चलेगी ना और पानी, वो इसको रेडिएशन को जाने कितनी दूर तक फैलाएगा, मिट्टी, डीएनए, हर चीज चेंज हो जाएगा। ये बैरन लैंड हो जाएगा, यहां से कुछ नहीं गुजर सकता। अभी देखते जाओ, कुछ नहीं खत्म होने जा रहा है। इसमें महाशक्तियों का जो गंदा गेम, इंसान की कीमत पे ये युद्ध लड़ा जा रहा है, इंसानियत की कीमत पे ये युद्ध लड़ा जा रहा है। वर्ल्ड वॉर भी शायद इसके आगे छोटा पड़ेगा। अब देखते जाओ ये क्या होने जा रहा है। यहां पे रेडिएशन फैलने से समुद्री रूट हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा और ग्लोबल सप्लाई चेन टूटेगी और तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, खासतौर पे भारत जैसे देशों में। क्योंकि चीन के पास एक एडवांटेज है, वो पाइपलाइन बिछा सकता है, वो अब पाकिस्तान के भी थ्रू जा सकता है, रशिया के भी थ्रू जा सकता है। भारत के पास ये जो 1947 की गलती, भारत को कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब सवाल है क्या पूरी दुनिया इस एनर्जी शॉक के लिए रेडी है? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका मेंस बन सकता है कि क्या दुनिया इस एनर्जी शॉक को बियर कर पाएगी? अब जरा देखते हैं इस न्यूक्लियर संकट का भारत पर क्या असर होने जा रहा है, इंडिया पर क्या असर होने जा रहा है। बिल्कुल ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे सेगमेंट में हम जरा ध्यान से देखें। 60% क्रूड ऑयल इस रीजन से, भारत के लिए 60%, 45 to 60 क्रूड ऑयल एंड गैस। भारत को इस रीजन से अगर अपनी एनर्जी, अपनी इकोनॉमी मेंटेन करनी है, 3 तेल टैंकर और 1 गैस टैंकर हर दिन चाहिए। 3 तेल टैंकर और 1 गैस टैंकर भारत को हर दिन चाहिए इस रीजन से, तब वो अपनी एनर्जी सप्लाई को मेंटेन करे। क्योंकि रशिया से 1 तेल टैंकर आने में 25 दिन लगते हैं, 25 डेज, और भारत के पास इतना रिजर्व है नहीं। अगर आज भी ऑर्डर करेगा तो 25 दिन बाद, और वो महंगा होता है। ये भारत के लिए सस्ता था। अब यहां पर अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट की कोई भी आग भारत की इकोनॉमी, 1991 में हुआ क्या था? खाड़ी युद्ध हुआ था, अमेरिका ने खाड़ी देशों पर हमला किया था, भारत की इकोनॉमी 1991 में बर्बाद हो गई थी ना, घुटने टेकने पड़े हमें आईएमएफ के आगे, लड़ाई खाड़ी में हुई थी, हमारी ऐसी तैसी हो गई थी। तो अगर हम बात करें
तो ये जो पूरा सेगमेंट है, सबसे नियरेस्ट हमारे पास एनर्जी सोर्स यही था। ये रहा भारत, ये रहा हरमुज, आराम से ये सारे के सारे ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, सबसे इजीएस्ट सप्लाई पूरे मैप पे हमारे लिए यही है। क्लियर दिख रहा है मैप? भारत 60% के आसपास क्रूड ऑयल इसी रीजन से आयात करता है। रीजन मतलब ये पूरा, सिर्फ ईरान नहीं, सभी, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, गैस हो, सब कुछ यहां से आता है, इराक है। सप्लाई रुकने से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आ जाएगा। और ये 85% हम इंपोर्ट करते हैं, 85% एनर्जी। क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। यही तो मैं तुम्हें पिछली क्लास में इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा रहा हूं, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन जैसे आएगा ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, ब्याज दरें जैसे बढ़ेंगी खाद्य महंगाई बढ़ जाएगी। तुरंत क्या होगा? आपका निवेश खत्म, एफडीआई खत्म, शेयर मार्केट धड़ाम, बेरोजगारी आसमान पर। कहां जाएंगे? और सरकार जिस पैसे को जो कैपेक्स में पिछले 5 सालों से खर्च कर रही थी, सड़क, एयरपोर्ट, फलाना, जेर एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 तारीख को, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो कि एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। इसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, इसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि अब आपको सारा पैसा लोगों को जिंदा रखने में देना पड़ेगा। महंगाई से लड़ने में सरकार को अपना सारा पैसा सब्सिडी में देना पड़ेगा। सब खत्म हो जाएगा जो हमने 12-13 साल में कमाया इनोवेशन में, वो सब कुछ खत्म चला गया। तो अगर आपको लग रहा है कि केवल फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है, तो आप बहुत गलत करने जा रहे हो। अब इसको थोड़ा गहराई को समझो, आगे क्या होने जा रहा है।